बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो आज हम 3 और 4 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कि उसने कहा है कि जी हमने ट्रायंगल बनानी है। फॉलोइंग उसने दो पार्ट्स दिए हैं। उसने कहा है कि ये जो ट्रायंगल्स बनानी है ना हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनानी है। तो आपने उसको कंपास का यूज़ नहीं करना, आपने डी का इस्तेमाल करना और उसकी मदद से हम उसके एंगल बनाएंगे। बिल्कुल ऊपर वाली की तरह ही बनेंगी, बस फ़र्क सिर्फ इसमें यह पड़ेगा कि ऊपर हम जो एंगल थे वो प्रकार कंपास की मदद से बना रहे थे, अब इसमें हम डी की मदद से बनाएंगे और एज इट इज़ उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में उसने दिया जी PQR ट्रायंगल बनाने के लिए कहा। उसने कहा व्हेन मैयर एंगल जो क्यू होगा ना वो होगा जी 120 डिग्री का। अब इसमें उसने ट्रायंगल का नाम दिया हमें, इसी नाम के हम ट्रायंगल बनाएंगे PQR। इस तरह बनती है ना PQ और ऊपर R। P जो उसने क्यू वाला एंगल जो इस तरफ वाला दिया उसने 120 डिग्री दिया, और R का जो उसने एंगल दिया है ना वो उसने दिया है जी 30 डिग्री। और QR मतलब QR उसने नीचे की लाइन दी है PQ और R इस तरह दी है PQ और R। तो Q उसने दिया एंगल 120 डिग्री, R दिया 30 डिग्री, और नीचे बेस लाइन उसने दिया जी 5.3 सेंटीमीटर। तो उसी तरह हम क्वेश्चन के अपनी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम बेस लाइन लगाएंगे जी 5.3 सेंटीमीटर की। तो बेस लाइन लगा लेते हैं जी 5.3 सेंटीमीटर की हमने बेस लाइन लगानी है। ये है जी 5 और ये 0.3, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये है ज़ीरो वाला, तो दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये हमारी बेस लाइन आ गई जी 5.3 सेंटीमीटर की। 5.3 सेंटीमीटर। क्या नाम देना है इसको हमने? क्यू और आर। क्यू और ये पॉइंट है जी आर। तो ये आ गई। अब उसने हमें कहा है कि क्यू की तरफ जो एंगल है जी वो 120 डिग्री का है। तो क्यू के पॉइंट पे जाएंगे और प्रोटेक्टर लेंगे। ये प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हुए हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ये जो उसका सेंटर पॉइंट होता है ना प्रोटेक्टर का, इसको हमने जो एज पॉइंट है ना बिल्कुल क्यू वाला उसके ऊपर लाना है और लाइन को बिल्कुल सीधा रखना है हमने। ये वाली जो लाइन होती है ना ये आपस में मिल जाए, छुप जाए एक दूसरे के ऊपर, तो ये लाइन हमारी स्ट्रेट हो गई। हमें एंगल चाहिए जी 120 डिग्री का। हम एंगल इस तरफ बना रहे हैं तो हम आउटर वाला देखेंगे वैल्यूज़ को कि 120 कहाँ पे आता है। और अगर हम एंगल इस तरफ बना रहे हैं तो अंदर वाला देखेंगे। गलत कर दिया मैंने। अगर उधर से इधर बना रहे हैं तो आउटर वाला देखेंगे। तो इधर बना रहे हैं तो हमारे पास 120 का एंगल ये आ रहा है जी 120 का, हम इनर वाला देखेंगे। ये 120 है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 120 डिग्री एंगल का। यहाँ ये आ रहा जी हमारे पास, ये 120 यहाँ पे, ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि लाइन थ्रो करनी है इस पॉइंट से हमने। तो हम अब स्केल से इस पॉइंट को टच करवाते हुए एक लाइन थ्रो करेंगे ऐसे। ये हो गई। इसका नाम रख देते हैं जी हम E। तो ये एक हमारी हो गई जी 120 डिग्री का एंगल हो गया। हम इसको मेंशन भी कर देते हैं, ये है जी 120 डिग्री का एंगल। दूसरी तरफ उसने हमें कहा है जी कि R का जो पॉइंट है यहाँ पे है जी 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री का एंगल लेना है। कंपास को इधर रखेंगे, कंपास कह रहा हूँ सॉरी, प्रोटेक्टर को स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल सीधा। 30 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है जी 30। तो ये 30 का एंगल ये। तो अब हम स्केल की मदद से इसको थ्रो करेंगे लाइन को स्ट्रेट बिल्कुल इस पॉइंट को टच करते हुए। तो ये है जी हमारा 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री। तो ये पॉइंट जो हमारा है जी ये P पॉइंट है। P यहाँ पे दोनों लाइनें आपस में टच कर रही हैं, PQ और R। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपने लिख लेने हैं।
जैसे मैंने पहले बताए हैं, बारी बारी जैसे जैसे हमने एंगल्स लिए हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे। बुक की मदद से हेल्प ले लें, नहीं समझ आती तो मैंने फ़र्स्ट वीडियोस में आपको पिछली एक्सरसाइज में लिखने सिखाए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो क्लास पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने कहा है जी ट्रायंगल GHQ बनानी है, GHK व्हेन मैयर एंगल जो G पे दिया उसने वो 30 डिग्री का है, फिर मैयर एंगल H पे जो दिया उसने वो 60 डिग्री का है, एंड मैयर GH जो उसने बेस लाइन दी है वो जी 4.5 सेंटीमीटर। उसी तरह जस्ट बेस लेंथ और एंगल्स चेंज है तो हम बनाते हैं। सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की हम बेस लाइन लगाएंगे नीचे। तो यहाँ पे हम बेस लाइन लगाते हैं जी 4.5 सेंटीमीटर की। ये है जी 4 और ये 5.5 यहाँ पे आगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को आपस में मिला दें तो ये आ गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की बेस लाइन। नाम क्या दिया जिसने इसका, G और H। तो ये G और ये H। अब G पे उसने एंगल कहा है जी 30 डिग्री का। प्रोटेक्टर यूज़ करनी है तो प्रोटेक्टर लेंगे, सेंटर पॉइंट रखेंगे G पॉइंट पे और लाइन को स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल ये ऐसे। हमें चाहिए जी कितना, 30 डिग्री का एंगल। इस तरफ एंगल आएगा तो ये 30 है, तो ये हमारे पास आएगा 30 का पॉइंट। तो हम स्केल की मदद से यहाँ से लाइन थ्रो करेंगे इस पॉइंट को टच करते हुए ये ऐसे। तो ये हमारा 30 का एंगल आ गया। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका नाम रख लेते हैं जी A। अब दूसरा उसने क्या कहा है जी, H पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। प्रोटेक्टर लेते हैं, अब इस पॉइंट पे रखते हैं, 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये 60 कहाँ पे है, ये है, तो ये हमारा 60 डिग्री का पॉइंट है। तो अब हम लाइन जो है इसको टच करवाते हुए गुजारेंगे यहाँ से ऐसे। तो ये हमारी, इसका नाम रख लें B। ये जो पॉइंट आया हमारा, ये आया जी हमारा K का पॉइंट। तो डायग्राम उसने कही थी G H और K बनाने के लिए। इस तरफ हमने बनाया जी 30 डिग्री का एंगल और इस तरफ बनाया हमने 60 डिग्री का एंगल। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कंपस। कि अब हमने जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है कंपस का इस्तेमाल करते हुए। कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, एक एंगल जो है ना उसका वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है स्ट्रेट। मतलब मैं आपको समझाऊं कि 90 डिग्री स्ट्रेट पे, जैसे ये ट्रायंगल है, कैसे एक बेस लाइन होगी और एक एंगल जो होगा ना उसका बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो 90 डिग्री पे होगा सीधा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। उसके बाद उसने कहा है जी कि कंपस की मदद से बनानी है। अब प्रोटेक्टर की मदद से नहीं, प्रकार की मदद से बनानी है। 4 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है जी उसने हमें दिया जी हाइपोटेनियस। एक साइड उसने दिया है हाइपोटेनियस और एक साइड दी है बेस। अब बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। बेस तो यही नीचे वाली लाइन जो स्ट्रेट होती है इसको बेस कहते हैं, और हाइपोटेनियस होती है ये जो तिरछी लाइन 90 डिग्री के साथ जो तिरछी लाइन होती है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। बेस उसने ये वाली दी है और हाइपोटेनियस उसने ये वाला दिया है हमें। तो ये हमारे पास है जी, एक उसने ये मेजरमेंट दी है और दूसरी मेजरमेंट हमें ये दी है। तो ये एक एंगल हम 90 डिग्री का बनाएंगे। क्यों, उसने बीच में कहा तो नहीं हुआ कि 90 डिग्री, लेकिन उसने कहा है कि जी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ही होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह हम अपनी डायग्राम्स बनाएंगे। हाइपोटेनियस 6.8 सेंटीमीटर फर्स्ट में और बेस उसने दिया जी 3.5 सेंटीमीटर। तो हम डायग्राम बनाते हैं अपनी। बेस लगाएंगे सबसे पहले जो 3.5 सेंटीमीटर की बेस लाइन लगा लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर की हमने बेस लाइन लगानी है। ये है जी हमारा 3 और ये है जी 0.5। ये हमारी डायग्राम ये आएगी।
एक पॉइंट ये लाइन और एक पॉइंट ये आई जी 3.5 सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर। इसका नाम उसने हमें नहीं कुछ भी कहा तो हम खुद ही रख लेते हैं ए और बी। अब उसने कहा है जी कि राइट एंगल है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो कंपास लेंगे, ए पॉइंट पे रखें और एक आर्क ड्रॉ कर लें। 90 डिग्री का एंगल तो आप बना ही रहे हैं, आपको पता है। फिर इधर रखें तो ये 60 डिग्री, इधर रखें तो ये 120 डिग्री, ऊपर जाएं फिर एक 120 पे रखें और इधर, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो ए पॉइंट हम इधर से लाइन थ्रो करेंगे स्ट्रेट सीधी ऐसे, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब दूसरा उसने कहा है कि जो उसको हाइपोटेनियस जो ये वाली साइड है वो उसने हमें दी है जी 6.8 सेंटीमीटर। अब वो कैसे लगानी है कि हमने अपने स्केल लेना है और कंपास लेनी है। 6.8 सेंटीमीटर की हमने कंपास ओपन करनी है। ये 6 है तो इससे लाइनें गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे 8 हो रहा है तो एक साइड कंपास किधर रखें और दूसरी 0 पे ले जाए। तो ये हमारी कंपास 6.8 पे ओपन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि बी पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट को हमने कट करवाना है यहाँ से। ये जिस पॉइंट से कट होगी वो हमारा सी पॉइंट होगा डायग्राम का। तो ये हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारा है जी सी पॉइंट और ये हाइपोटेनियस है जी 6.8 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल है जी 90 डिग्री। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई पार्ट 1 की। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने इसी तरह बारी बारी 7 स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा जी। तो सेकंड पार्ट में उसने हाइपोटेनियस दिया जी 8.8 सेंटीमीटर और बेस दिया जी 4.7 सेंटीमीटर। तो उसी तरह हम एक नीचे बेस लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर हाइपोटेनियस ड्रॉ करेंगे। तो नीचे आ जी बेस 4.7 सेंटीमीटर, तो हम 4.7 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, बेस लाइन। ये है जी 4 और 0.7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है जी 7 और ये है जी 0। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये आ गया जी हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट। इसको ए रख ले, इसको बी रख ले। लेंथ है जी इसकी 4.7 सेंटीमीटर। अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरफ मर्ज़ी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ए पॉइंट पे बनाएं, तो बी पॉइंट पे भी बना सकते हैं। तो चले इस दफ़ा बी पॉइंट पे बना लेते हैं। तो बी पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। एंगल बनाना जी हमने 90 डिग्री का, तो इस पॉइंट पे रखेंगे, ये 60 का आया। उसके बाद इधर रखेंगे तो ये आया जी 120 का। हमें चाहिए 90 का, तो इधर रख के ऐसे और इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये क्रॉस होंगे जहाँ से, ये हमारा 90 का एंगल है। तो एक स्ट्रेट लाइन थ्रो करेंगे, ये हमारा 90 का एंगल आया। तो ये हमारी लाइन, इसका नाम रख लें जी डी रख लेते हैं। तो अब हमें चाहिए जी दूसरा हाइपोटेनियस है जी 6.8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है कि कंपास खोल लेनी है जी अब 6.8 सेंटीमीटर की। ये यहाँ पे होगा जी 0.8 सेंटीमीटर, ये 6.8 सेंटीमीटर, सॉरी 6.8 नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 8.8 है, 8.8 सेंटीमीटर है। मैं भी कहूँ कुछ गलत जा रहा है। तो 8.8 सेंटीमीटर की खोलनी है हमने। ये 8 है और ये 0.8, तो ये हमारी कंपास जो है जी वो 8.8 सेंटीमीटर की खुल गई। अब हमने इसको इस तरफ लगाना है यहाँ पे एज, और इत्तफाकन देखें बिल्कुल वहीं पे आ रहा है। आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो ऐसे। तो इस पॉइंट पे रखें ए पॉइंट पे और एक आर्क ड्रॉ करें। ये पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा है इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला देना है। ये
तो ये हमारी हाइपोटेनियस है जी 8.8 सेंटीमीटर, ये एंगल बन रहा है जी 90 डिग्री का। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो इस सेकंड पार्ट स्टेप आपने कंस्ट्रक्शंस के खुद लिख के साथ डायग्राम को कंप्लीट करके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना जी। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, थर्ड पार्ट में उसने हाइपोटेनियस दिया जी 7.6 सेंटीमीटर और बेस दिया जी 5.4 सेंटीमीटर। तो उसी तरह बेस लाइन लगाते हैं, फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे साथ। तो हमने क्या करना है जी, बेस लाइन लगानी है जी 5.4 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आएगा जी 0.4, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिले तो ये आया जी 5.4 सेंटीमीटर की। 5.4 सेंटीमीटर, इसका नाम रख लेते हैं, एक इसका एक्स रख लें, इसका वाई रख लें। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। एक तरफ हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री के एंगल के लिए मुनासिब सी कंपास खोलें, एक्स के पॉइंट पे रखें और एक आर्क ड्रा कर लें। एंड पॉइंट पे रखें तो ये आया 60, फिर इधर रखें तो ये आया जी 120। ऊपर की तरफ एक एज और ये यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरफ, तो ये जहाँ से क्रॉस होगी ये हमारा आएगा जी 90 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन इसके बीच में से गुजारेंगे हम, ये, तो ये हमारा बन गया जी 90 डिग्री का एंगल। तो अब हमने क्या करना है कि जी हाइपोटेनियस है, उसने कहा जी 7.6 सेंटीमीटर, तो इसको पहले ही लंबा कर लेते हैं हम ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 7.6 सेंटीमीटर की हमने हाइपोटेनियस लेना है। कंपास को ओपन करना है जी 7.6 सेंटीमीटर तक, ये है जी 7.6 और दूसरा पॉइंट रख लेते हैं 0 पे। तो ये हमारी कंपास ओपन हो गई। वाई पॉइंट पे रखें और जहाँ पे क्रॉस लगे, कट हो ये लाइन, वहाँ तक हम आर्क लगा लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी वाई पॉइंट और हाइपोटेनियस, इन दोनों को आपस में ऐसे मिला दें। तो ये आया जी हाइपोटेनियस 7.6 सेंटीमीटर का। एक्स वाई इसका नाम रख लें जी। तो ये हमारी डायग्राम बन गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें और थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। तो फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें उसने हाइपोटेनियस दिया 9 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें उसने एल्टीट्यूड दे दिया है, तो एल्टीट्यूड आपने परेशान नहीं होना, हम जस्ट नाम चेंज कर देंगे और हमने कुछ भी नहीं करना। अब आपको पता होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि एल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस और बेस क्या होता था। एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि ऐसे एक ट्रायंगल बनती है, राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बेस होती है। जो ये लाइन होती है ना, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो उसने एल्टीट्यूड दे दिया, हम लगाएंगे उसी तरह ही, लेकिन उसका नाम एल्टीट्यूड रख देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं, हम सर दर्द नहीं लेंगे कि हम एल्टीट्यूड बनेगी ये ऐसे ही। उसने 5 सेंटीमीटर का है, तो हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे, इसका नाम अब हम बेस की जगह एल्टीट्यूड रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इधर 0 और ये 5 और दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी हमारे पास। ये है जी 5 सेंटीमीटर, इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें। तो अब एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके लिए कंपास लेते हैं, कंपास को मुनासिब सा ओपन करें, इस तरह बना लेते हैं बी पे, तो इधर रखें और ऐसे, ये हमारा आर्क बन गई। अब इस पॉइंट पे रखें 60, इस पॉइंट पे रखें 120, 90 चाहिए तो दोनों 120 और 60 को क्रॉस करें आपस में, तो ये हमारे पास आ गया जी 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से लाइन थ्रो कर देंगे हम स्ट्रेट सीधी, तो ये हमारे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब एल्टीट्यूड उसने 5 सेंटीमीटर दिया था, हाइपोटेनियस उसने दिया जी 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है कि कंपास को 9 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, ये 9 पे रखा और ये 0 पे, तो ये हमारी कंपास हो गई जी 9 सेंटीमीटर ओपन। ये देखें, ये 9 पे पॉइंट और ये 0 पे, 9 सेंटीमीटर कंपास ओपन हो गई। ए पॉइंट पे रखें और 9 सेंटीमीटर पे
आर्क लगा लें जहाँ पे लगती है जाके। तो ये हमारी पॉइंट आ गया, इसको ए पॉइंट के साथ मिला दें। तो ये हमारे पास आ गया जी सी पॉइंट। हाइपोटेनियस है जी 9 सेंटीमीटर। ये है जी एल्टीट्यूड, लिख दें साथ, और ये बेस है। अब अगर हमने देखना हो तो कोई ऐसे इशू नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये बेस हो गई, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इतना कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया।